गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने कल माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी है कि नहीं, तो एक और दूसरी विधि आज आपको पढ़ाई जा रही है जिसे हम कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड या लघु विधि भी कहते हैं। तो इस विधि से माध्य निकालने का काम हमारा और आसान हो जाता है। कभी जब पद, मध्यमान और या बारंबारताओं के मान बड़े होते हैं तो उनका गुणा करना, जोड़ना कठिन हो जाता है, जिससे ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो समय की बचत करने के लिए हम उन प्रश्नों को कल्पित माध्य विधि से बनाते हैं। और कभी कभी बोर्ड परीक्षा में भी माध्य ज्ञात करने के लिए विधि का नाम भी आ जाता है। जैसे प्रश्न आ जाएगा कल्पित माध्य विधि से या लघु विधि से दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उस दशा में आपको लघु विधि से ही प्रश्न को हल करना होगा। तो इस विधि को का प्रयोग करने के लिए कुछ चरण हैं। इन चरणों को मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने प्रत्येक वर्ग का मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान ज्ञात करने के का तरीका वही है जो आपने कल प्रत्यक्ष विधि में किया था। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं। पुनः किसी उपयुक्त मान, प्रायः बीज वाले को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको नया टर्म आपका आ गया है, कल्पित माध्य। तो जो हम वास्तविक माध्य हमने निकालना है उससे पहले हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। ये कल्पित माध्य हमारा जो आपने मध्यमान निकाल रखे हैं उन्हीं में से कोई एक पद हो सकता है। तो इसको चुनने का एक विशेष तरीका होता है। प्राय बीच वाला पद लिया जाता है। बीच वाले पद से ऊपर के पद और नीचे के पदों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसकी ट्रिक है कि बीच वाले पद को कल्पित माध्य मान लेते हैं। फिर प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य को घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन, डेविएशन, इसको डी अक्षर से डिनोट करते हैं। तो इसको निकालने का सूत्र होगा प्रत्येक पद में कल्पित माध्य को घटाएंगे तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए हो गया। पुनः विचलन तथा संगत बारंबारताओं का गुणनफल निकालते हैं। जैसे प्रत्यक्ष विधि में आप एफ और एक्स के संगत मानों को गुणा करते थे, तो यहाँ पर बारंबारता और विचलन के संगत मानों को आपस में गुणा करेंगे। अंत में विचलनों के योगफल में बारंबारताओं के योगफल से भाग देकर इसे कल्पित माध्य में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर माध्य निकालने का आपका सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, जहाँ ए कल्पित माध्य है, एफ बारंबारता है, डी विचलन है। विचलन निकालने का सूत्र हो गया एक्स माइनस ए। एक्स पद या मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, जो भी इससे आप नाम देना चाहें, ये वही चीज़ है जो आपने प्रत्यक्ष विधि में एक्स लिया था। तो अब इस विधि को एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। एक छोटा सा प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है। एक बारंबारता बंटन दे रखा है, लघु विधि से माध्य ज्ञात करना है, इसका मीन ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न में वर्ग अंतराल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनकी बारंबारताएं आपको दे रखे हैं 7, 10, 15, 8, 10। तो जैसे कल आपने प्रश्न बताया था, उसके बाद आप मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, इसको एक्स से दर्शाते हैं। और पहले वर्ग का मध्यमान 5 आया है, तो ये निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के बट्टे 2, 0 धन 10 बट्टे 2 बराबर 5। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, 25 और 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 का आधा 35, 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा 45। ये आपके एक्स के मान निकल गए हैं। अब आपका सबसे पहला काम होगा कल्पित माध्य चूज करना। तो आपको जो ये एक्स आपने निकाल रखे, इसमें से एक मान आपने कल्पित माध्य का बनाना है। वो आपका पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा इनके अलावा भी कोई और संख्या आपकी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो मान ठीक पदों के बीच में बैठता है। जैसे यहाँ पर 25 आपका ए हमने चूज कर लिया है, क्योंकि 25 से ऊपर भी आपके 2 मान हैं, 25 के नीचे भी 2 मान हैं, तो ए का मान हमारा 25 हो गया। इसके बाद निकालेंगे हम अगला जो आपका यहाँ पर बनेगी सारणी, उसमें डी निकाला जाएगा। डी निकालने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए। तो पहले पद का मान आपका 5 है, 5 में से आपने ए का मान घटाएंगे, तो 5 में से 25 घटाएंगे, ऋण 20 आए, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋण का चिन्ह आ जाता है। पूर्णांक में आपने पढ़ा हुआ है। 15 ऋण 25 ऋण 10, 25 में से 25 घटाएंगे 0, फिर
35 में से 25 घटाएंगे 10, 45 में से 20 घटाएंगे 25 घटाएंगे 20। तो इस प्रकार से प्रत्येक पद में से ए के मान को घटा करके आपने विचलन निकाल दिया। अब आप अगला कॉलम आपका बनेगा, अगली सारणी का अगला स्तंभ आपका बनेगा संगत एफ और डी के मानों को गुणा करना है। जैसे आपने प्रत्यक्ष विधि में यहाँ पर एफ गुणा एक्स से लिखते थे, तो यहाँ पर एफ गुणा डी लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला एफ का मान 7 है, इसके संगत विचलन का मान 20 ऋण 20 है, तो धन को ऋण से गुणा करके चिन्ह ऋण आ जाएगा। 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 सत्ते 140, 10 से ऋण 10 को गुणा करेंगे ऋण 100, 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 10 से गुणा करेंगे 80, 10 को 20 से गुणा करेंगे 200। इसके बाद जो ये ऋणात्मक मान है इनको एक साथ जोड़ लो, और जो धनात्मक मान है इनको एक साथ जोड़ लिया। तो ऋण वाली संख्याओं का जोड़ ऋण में आ जाएगा, धन वाली संख्याओं का जोड़ धन में आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए एक तो हम बारंबारताओं का योग निकालते हैं जिसे हम सिग्मा एफ कहते हैं, दूसरा विचलन और बारंबारताओं के गुणनफल का योग निकालते हैं जिसे सिग्मा एफ डी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा एफ डी 280, एक मान ऋणात्मक है एक मान धनात्मक है। ऋण पूर्णांक में धन पूर्णांक जोड़ने के लिए पहले पूर्णांकों को घटा लेते हैं। तो 280 में से 240 घटाएंगे 40, अगर ऋण वाला मान बड़ा होगा तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लग जाएगा, धन वाला मान बड़ा होगा तो धन चिन्ह लग जाएगा। बारंबारताओं का योग आपका इन सबको जोड़ेंगे 7 धन 10 धन 15 धन 8 धन 10, तो ये टोटल 50 आ जाएगा। फिर आप कल माध्य निकालने का सूत्र लिखेंगे, एक्स बार बराबर ए धन सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। तो ए का मान आपका 25 है, एफ और डी के गुणनफल का योग आपका 40 आया है, बट्टे बारंबारताओं का योग आपका 50 है। 0 से 0 काटेंगे, इसको दशमलव में बदल लेंगे तो 25 धन 0.8, 25 में 0.8 को प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो 25.8, 25.8 इसका माध्य आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आप जो आपकी प्रश्नावली 14.1 है उसका तीसरा चौथा और 5वें प्रश्न को लघु विधि से हल करने का प्रयास करेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।